नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिनके तुम सब तात। सप्तम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। आपके समक्ष कल चर्चा चल रही थी कि यह दोहा श्री लक्ष्मण जी तथा श्री हनुमान जी के चरित्र में समग्र रूप से चरितार्थ होता है। दोनों के ही चरित्र बड़े विलक्षण हैं। पूछा जा सकता है कि श्री हनुमान जी का प्रभु से क्या नाता है। इसका उत्तर यही है कि प्रभु ही उनके स्वामी हैं, गुरु हैं, माता पिता और सखा हैं। श्री लक्ष्मण जी की भी स्थिति यही है। उनके भी दृढ़ धारणा यही है कि मोरे सबई एक तुम स्वामी। पर श्री हनुमान जी में एक विशेष विलक्षणता है जो हम लोगों के लिए बड़े काम की है। प्रश्न यह है कि अगर हम भगवान से सीधे नाता न जोड़ सकें तो फिर क्या कोई उपाय है। उसका उत्तर यही है कि अगर सीधे प्रभु से नाता न जुड़ सके तो हनुमान जी महाराज से नाता जोड़ लें। वे केवल अपना नाता ही भगवान से नहीं जोड़ते, अपितु दूसरों का भी संबंध प्रभु से जोड़ने में उनकी जो भी भूमिका है वह किसी अन्य पात्र की नहीं। हनुमान जी का प्रिय काम है दूसरों का प्रभु से संबंध करना। उनके चरित्र में आदि से अंत तक आप यही पावेंगे। कल कथा के अंत में जो चर्चा चल रही थी उसका भी उद्देश्य यही है। श्री हनुमान जी के साथ प्रभु की प्रथम झांकी यह है जिसमें वे लिए दुवौ जन पीठ चढ़ाई के रूप में दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा लेते हैं। और एक झांकी तब है जब उत्तरकांड में प्रभु की लीला का समापन होने जा रहा है। दोनों ही झांकियों में महान सूत्र विद्यमान हैं। इस झांकी में वे कथा सुनकर दोनों लोगों को पीठ पर बिठा लेते हैं और वहां भगवान श्री राम अयोध्या की वाटिका में बैठे हुए हैं। प्रभु अत्यंत थके हुए हैं। संसार के समस्त जीवों का श्रम दूर करने के लिए ही प्रभु ने अवतार लिया है, किंतु दूसरों का श्रम दूर करने वाले प्रभु स्वयं श्रमित हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अम्बराई। श्रमित प्रभु अपने परिकरों के साथ शीतल अम्बराई में जाते हैं। यह झांकी बड़ी अद्भुत है। वहां स्वर्ण सिंहासन नहीं है, छत्र नहीं है। श्री भरत ने दुपट्टा ओढ़ रखा था, उसे बिछा दिया। प्रभु उस पर समासीन हो गए। शत्रुघ्न उनकी सेवा में संलग्न है। हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो रहा है, आंखों में आंसू हैं और वे प्रभु को पंखा झल रहे हैं। भरत दीन निज बसन दसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुष लोचन जल भरई। हनुमान जी के दो चित्र हैं। पहला चित्र वह है जिसमें हनुमान जी की पीठ पर भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों विराजमान हैं। अंतिम वह है जहाँ पर श्री हनुमान प्रभु को पंखा झल रहे हैं। श्री हनुमान जी प्रभु के सेवक हैं, पर उनमें अन्य सेवकों की अपेक्षा एक विलक्षणता है। भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण से कहा, तुम अयोध्या रुक जाओ, माता पिता और प्रजा की सेवा करो। किंतु श्री लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मेरे लिए यह संभव नहीं है। साथ साथ लक्ष्मण जी ने एक बात और भी कह दी जिससे प्रभु को चुप हो जाना पड़ा। नियम यह है कि छोटे को बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़े का भार वहन करने में सहयोग करना चाहिए। प्रभु का तात्पर्य था कि मैं वन जा रहा हूँ, अतः तुम यहाँ रहकर मेरा भार हल्का करो। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ प्रभु, छोटे का कर्तव्य है कि वह बड़े का भार हल्का करे। पहले यह भी तो निर्णय हो जाना चाहिए कि छोटा भी कितना छोटा है। महाराज, क्या नन्हे से 4-5 वर्ष के शिशु से कभी माता पिता यह कहेंगे कि तुम हमारा बोझ हल्का करो? वह तो यही कहेगा कि मैं बोझ हल्का करने की स्थिति में नहीं हूँ, बल्कि आपको ही मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। सचमुच माँ बाप को ही उस शिशु का बोझ उठाना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर शब्द चुना। उन्होंने कहा, महाराज आपने उपदेश बहुत सुंदर दिया, पर आप यह भी तो सोच लीजिए कि लक्ष्मण कितनी अवस्था का है। यदि आप यह सोच रहे हो कि यहाँ का भार कौन उठाएगा तो चिंता मत कीजिए। उनका संकेत श्री भरत जी की ओर था। हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, वे सारा भार उठा लेंगे। उनका वाक्य यही है, नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। भरत जी के लिए ऐसी पंक्तियां अन्यत्र भी कही गई हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरिधर निधरत को।
लक्ष्मण जी ने कहा, धर्म की धुरी को जो धारण करने वाले हैं वे ही आपके इस उपदेश के अधिकारी हैं। प्रभु ने जानना चाहा और उन्होंने कहा, प्रभु मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं तो आपके स्नेह के द्वारा पालित छोटा शिशु हूँ। पलटकर उन्होंने प्रभु से ही पूछ दिया कि महाराज, क्या हंस से कोई आशा करता है कि वह मंदराचल पर्वत को उठा ले? मंदरु मेरु किले ही मराला। मैं बोझ उठाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि कौन माता है, पिता है, गुरु है। गुरु मातु पितु न जानहु काहू, कहु सुभाऊ नाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी। मेरी तो गुरु, माता, पिता तथा स्वामी सब कुछ आप ही हैं। मैं और कुछ जानता ही नहीं हूँ। लक्ष्मण जी के वाक्यों को प्रभु काट नहीं सके, क्योंकि लक्ष्मण जी को यह प्रमाण पत्र प्रभु के द्वारा ही मिला हुआ है। परशुराम लक्ष्मण संवाद प्रसंग में भगवान श्री राम से परशुराम जी कहते हैं कि तुम तो बड़े सज्जन जान पड़ते हो, पर तुम्हारा छोटा भाई बड़ा खोटा है, वह कैसे बोलता है? प्रभु ने कहा, महाराज यह तो बालक है। परशुराम को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि इनसे कम लंबा चौड़ा दिखाई नहीं दे रहा है और कह रहे हैं बालक है। प्रभु का शब्द था, महाराज जऊ लरिका कछु अचगरी करही। परशुराम जी ने व्यंग में कहा, अच्छा तो यह बालक है, अब जरा यह भी बता दो कि कितने वर्ष का है तुम्हारा यह बालक। प्रभु ने इस पर जो प्रमाण पत्र दिया वह बड़ा अद्भुत है। प्रभु ने कहा, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख। यह तो दुधमुहा बालक है, अर्थात अत्यंत छोटा है। समस्या यह है कि बालक पहले दुधमुहा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, पर लक्ष्मण जी जीवन भर दुधमुए ही रहे। बालक जब बड़ा होता है तो उसे लगता है कि दूध के साथ कुछ और भी चाहिए, तब शरीर का पोषण होगा, पर दुधमुहे बालक का पोषण केवल दूध से होता है। भगवान का तात्पर्य है कि लक्ष्मण को छोड़कर और जो भक्त हैं उनमें अन्य जो सद्गुण हैं उनके द्वारा उनकी शोभा बढ़ती है, लेकिन लक्ष्मण मेरा दुधमुआ बालक है। इसका अर्थ है कि एकमात्र कृपा के दूध को छोड़कर यह जीवन में कुछ और मांगता ही नहीं, कुछ चाहता ही नहीं। इसीलिए प्रभु को यह कहने का साहस भी नहीं हुआ कि तुम रुक जाओ, और श्री लक्ष्मण जी छुट्टी पा गए। हनुमान जी से प्रभु ने स्वामी और सेवक की जो व्याख्या की वह एकदम भिन्न थी। प्रभु ने कहा, सारे संसार में मैं निवास करता हूँ। इस रूप में मुझे स्वामी मानकर सारे संसार की सेवा ही मेरी सेवा है। श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी सहित प्रभु को धारण कर लिया। इसमें मानो संकेत यह है कि श्री लक्ष्मण जी प्रभु के सेवक हैं और श्री हनुमान जी प्रभु और प्रभु के सेवक दोनों की सेवा करते हैं। प्रभु और प्रभु के सेवकों का बोझ हल्का करना श्री हनुमान जी का स्वभाव है। अंतिम झांकी में भी यही कहा गया। यह कह लीजिए कि रामायण की समाप्ति की गई श्री हनुमान जी की प्रशंसा से। श्री हनुमान जी की सेवा का कार्य कुछ निश्चित नहीं है। प्रभु की सेवा में सबके लिए अलग अलग कार्य बटे हुए हैं, पर हनुमान जी के लिए कोई एक निश्चित सेवा कार्य न होकर उनका क्रम परिवर्तित होता रहने वाला है। वैसे प्रभु जब रात में विश्राम की मुद्रा में होते थे तब लक्ष्मण जी उनका चरण दबाते थे। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। किंतु जब हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण और प्रभु दोनों को पीठ पर उठा लिया तो लक्ष्मण जी को लगा कि मैं तो चरण श्रमित होने के बाद थकान मिटाने की चेष्टा करता था, पर हनुमान जी तो महान हैं। उन्होंने पीठ पर उठाकर ऐसा उपाय निकाल लिया कि जिससे प्रभु को श्रम ही न हो। श्रम तो चलने से ही होगा, पर हनुमान जी ने कहा कि अब आप दोनों को चलने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का चरण देखकर प्रत्येक भक्त को लगता है कि बड़े कोमल हैं। पृथ्वी पर चलने में इन्हें कष्ट हो रहा होगा, पर इस कष्ट को दूर करने का क्या उपाय है? हनुमान जी इसीलिए जानबूझकर पशु रूप में बनाकर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य बनकर सेवा में जाएंगे तो यदि सभ्य व्यक्ति है तो मनुष्य को मनुष्य से सेवा लेने में कुछ संकोच तो होता ही है।
यद्यपि संसार में सेवक तो संकोची बहुत दिखाई देते हैं और होना भी चाहिए, पर भगवान राम के लिए तो लिखा हुआ है कि कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री राम से बढ़कर संकोची स्वामी कोई नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने सोचा कि यदि मनुष्य बनकर जाऊंगा तो मनुष्य की सेवा एक सीमा तक ही स्वीकार करेगा, पर वानर रूप धारण करने के पीछे संकेत था कि प्रभु आप घोड़े की पीठ पर बैठते हैं या नहीं, तो आज मेरी पीठ पर ही सही, मैं भी तो पशु हूँ। प्रभु ने हनुमान जी का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। भगवान राम जनकपुर में घोड़े की पीठ पर बैठे और आज हनुमान जी की पीठ पर। एक घोड़ा दूसरा बंदर, दोनों ही बड़े चंचल। यह घोड़ा कौन है, इसका परिचय देते हुए गोस्वामी जी बताते हैं, जनु बाजी बेसु बनाई मन सिजु। मानो कामदेव ही घोड़ा बनकर दूल्हे को धारण कर रहा है। यहाँ हनुमान जी को वानर रूप में है, पर प्रस्तुत वे कामारी भगवान शंकर के अवतार हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। इस तरह भगवान राम काम की पीठ पर बैठ गए, कामारे की पीठ पर भी बैठ गए। किसी ने भगवान राम से कहा, महाराज सचमुच यह तो अंधाधुंध दरबार है, क्योंकि काम की पीठ पर भी और कामारी की पीठ पर भी। लगता है आपके लिए दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। प्रभु ने कहा, दोनों में लक्ष्य तो एक ही है। वहाँ जब काम के घोड़े पर बैठे थे तो लक्ष्य था सीता जी को पाने का। आज सीता जी खो गई हैं, उन्हें पाने के लिए हमें इनकी पीठ पर ही आश्रय लेना पड़ेगा। इस तरह से हनुमान जी सेवक और स्वामी दोनों की सेवा करते हैं। इनके लिए प्रभु के द्वारा तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना कहा जाना स्तुति यथार्थ है। पूरी रामायण में हनुमान जी के द्वारा हर तरह की सेवा संपन्न होती है। वे सर्वोत्कृष्ट कथावाचक भी बन जाते हैं। इसके लिए वे विप्र रूप धारण कर लेते हैं। वे जब युद्ध करते हैं तो क्षत्रिय भी बन जाते हैं। तुलसीदास जी से पूछा गया कि इतने क्षत्रिय थे, उनमें सबसे बड़ा क्षत्रिय कौन था? तुलसीदास जी ने कहा, मेरी दृष्टि में तो पवन को पूत रजपूत रूरो। सबसे बड़े और सच्चे राजपूत तो हनुमान जी हैं। वे जैसा युद्ध करते हैं वैसा कोई क्या करेगा। हनुमान जी वैश्य भी बन जाते हैं। लोग व्यापार करते हुए भी ऋण देते हैं कि पैसा ब्याज सहित मिले। हनुमान जी का तो प्रभु से ही व्यापार व्यवहार हुआ। प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मैं तुम्हें लिख करके देना चाहता हूँ। क्या? बोले, देवे का न कछु ऋणिया हो। मेरे पास तुम्हारी सेवा का बदला चुकाने के लिए कुछ नहीं है, अतः अब तो एक ही उपाय है, धनिक तू पत्र लिखाओ। तुम पत्र लिखवा लो कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भगवान ने एक और मीठी बात यह कही कि मैं यह चाहता भी नहीं कि मेरे ऊपर जो तुम्हारा ऋण है वह मिटे, क्योंकि तुमने संकट में मेरी रक्षा की। तो ऋण तो तभी चुकेगा जब तुम संकट में पड़ो और मैं रक्षा करूं। किंतु मैं ऐसा क्यों चाहूं कि तुम पर संकट आए? इसलिए इनसे बड़ा ऋणदाता वैश्य भला कौन होगा, जिनके लिए स्वयं प्रभु कहें कि सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। हनुमान जी से बढ़कर शूद्र भी कोई नहीं है। शूद्र का धर्म सेवा कहा जाता है, और कौन सी ऐसी सेवा है जो हनुमान जी नहीं करते? दूत ये बन जाएं, कथा वे सुना लें, सवारी वे बन जाएं, और न जाने कितनी अनगिनत कार्य हैं जो श्री हनुमान जी के द्वारा संपन्न होते हैं। इसीलिए जाम्बवान जी ने तो हनुमान जी के लिए यह वाक्य ही कह दिया कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो अन्य किसी पात्र के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि हनुमान जी के लिए कहा गया कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो श्री हनुमान जी ना कर सकें। ऐसी अद्भुत सेवाएं हैं उनकी। अंतिम झांकी में भी यही सूत्र विद्यमान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्रमित हो गए। प्रश्न यह है कि संसार में जीव का श्रम प्रभु दूर करते हैं, पर जब प्रभु श्रमित होते हैं तो उनका श्रम दूर करने वाला कौन है? और इस झांकी में श्रम दूर करने वाले 3 भक्तों का नाम है, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। हनुमान जी का प्रिय कार्य है
प्रभु का चरण दबाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। पर इस झांकी में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी चरण दबाते हैं। प्रभु ने पूछा, हनुमान तुम इस समय कौन सी सेवा करोगे? उस समय वे चरण दबाने का कार्य नहीं लेते। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो पंखा झलूंगा। मारुत सुत तब मारुत कराई। सुनकर आश्चर्य हुआ, यह क्या? चरण दबाने में चरण गोदी में रहता है, पर पंखा झलने में तो दूर हट गए। किंतु हनुमान जी की भावना वही थी कि चरण दबाऊंगा तो केवल प्रभु का श्रम दूर होगा, पर पंखा झलने में प्रभु का श्रम तो दूर होगा ही, साथ साथ उनकी सेवा करने वालों का भी श्रम दूर होगा। भक्त और भगवान, स्वामी और सेवक, सबकी सामान्य रूप में सेवा होगी। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि इस झांकी में प्रभु के 4 प्रमुख भक्त और सेवक एक साथ बैठे हुए हैं। आज आपको निर्णय देना है कि इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। गोस्वामी जी ने उस झांकी का वर्णन करते हुए लिखा, हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अंवराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुष लोचन जल भरई। अंत में भगवान शंकर ने निर्णय देते हुए कहा, पार्वती हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री हनुमान जी के समान श्री रामभद्र के चरणों का अनुरागी कोई नहीं है, क्योंकि गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। अब मैं क्या कथा कहूँ। वस्तुतः श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रशंसा यही है कि जिन प्रभु की प्रशंसा संसार के सारे भक्तगण करते हैं, वे प्रभु श्री हनुमान जी का गुणगान करते हैं। मानस की इन पंक्तियों में श्री हनुमान जी की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है। वे श्री हनुमान जी महाराज स्वयं नाता जोड़ करके ही संतुष्ट नहीं हो जाते। कुछ लोगों का स्वभाव आपने देखा होगा कि वे विवाह कराने की कला में बड़े निपुण होते हैं। वे पता लगाते रहते हैं कि कहाँ वर है, कहाँ कन्या है, कैसे संबंध हो सकता है। तथा कुछ लोग बिगाड़ने की कला में भी निपुण होते हैं। हनुमान जी जोड़ने की कला में निपुण हैं। प्रभु से उनका संबंध बना और जोड़ने का क्रम प्रारंभ हो गया। कहने लगे, महाराज पीठ पर बैठकर चलिए तथा सुग्रीव को मित्र बना लीजिए। प्रभु तो उनकी बात टाल नहीं सकते। बैठ गए। जब सुग्रीव ने श्री हनुमान जी की पीठ पर भगवान श्री राम को बैठे हुए देखा तो गोस्वामी जी ने लिखा, जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सुग्रीव को लगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। सुग्रीव अभी कुछ समय पूर्व अलग से भगवान राम को देखकर भयभीत हो गए थे, किंतु हनुमान जी की पीठ पर बैठे देख अत्यंत प्रसन्न हुए। मन ही मन ब्रह्मा से प्रश्न करने लगे, कपि कर मन विचार एहि रीति, करी ही विधि मोसन ये प्रीति। हे ब्रह्मा जी, क्या यह हो सकता है कि इनसे मेरा संबंध हो जाए, मुझसे प्रीति हो जाए? क्योंकि मुझ में तो कोई योग्यता है नहीं, किंतु हनुमान जी ने इसे पूरा कर दिया। भगवान ने सुग्रीव से पूछ दिया, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। मित्र, तुम वन में निवास क्यों कर रहे हो? सुग्रीव ने अपनी कथा सुनाई। इससे पूर्व के कथा क्रम में लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई थी। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। यह स्वाभाविक था, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी भगवान राम का चरित्र ही तो सुनाएंगे। श्री हनुमान जी यदि सुग्रीव का चरित्र सुनाते तो यह भी उतना ही स्वाभाविक लगता, पर उनकी भूमिका लक्ष्मण जी से दूनी ही है। उन्होंने केवल सुग्रीव की ही कथा नहीं सुनाई, अपितु वर्णन आता है कि तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। सुग्रीव की कथा भगवान राम को और भगवान राम की कथा सुग्रीव को सुनाई। बस यही विशेषता और अंतर है। हनुमान जी की भूमिका एक पक्षीय नहीं है। उत्तर प्रदेश में विवाह संबंध कराने वालों को अगुआ कहते हैं, जिनका परिचय वर तथा वधू दोनों पक्षों से रहता है। हनुमान जी की यही भूमिका है। लक्ष्मण जी वर पक्षीय एक पक्षीय हैं। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, वे केवल भगवान राम की ही कथा सुनाते हैं, पर हनुमान जी दोनों की कथा सुनाते हैं। वैसे हनुमान जी को भगवान राम की कथा सुनाने का क्या अधिकार है,
क्योंकि अभी अभी परिचय हुआ है और लगे कथा सुनाने। हाँ, लक्ष्मण जी तो भगवान राम के साथ साथ रहते हैं, वे कथा सुनाएं यह तो ठीक लगता है, पर हनुमान जी के द्वारा प्रभु की कथा सुनाना यह तो कुछ विचित्र सी बात लगती है। पर दूर रहने के बाद भी कितना निकट रहा जा सकता है, यह हनुमान जी के चरित्र में दिखाई देता है। प्रत्येक कथावाचक की अपनी अपनी शैली होती है। कोई ज्ञान प्रधान कथा कहता है, कोई विनोद प्रधान, तो कोई चरित्र प्रधान। रामायण में भी अलग अलग भक्तों की अलग अलग शैली है। लक्ष्मण जी प्रभु के स्वभाव को जानते हैं। उन्हें लगता है कि सारे कष्टों की जड़ प्रभु का स्वभाव ही है। प्रभु इतने सीधे, भोले और सरल हैं कि बस कष्ट ले लिया करते हैं। इसीलिए वे प्रभु के स्वभाव की कथा सुनाते हैं। उनका आचार्यत्व प्रभु के प्रभाव के वर्णन का है। उनके लिए उपाधि यही दी गई, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी प्रभु का प्रभाव जानने वाले हैं। इसीलिए जब सती जी ने भ्रमवश श्री सीता जी का वेश बनाया तो लक्ष्मण जी समझ गए, पर वे मौन हैं, क्योंकि प्रभु का प्रभाव जानते हैं। वे जब बोलते हैं तो प्रभु के प्रभाव का वर्णन करते हैं। उनका भाषण साधारण भाषण न होकर प्रभु के प्रभाव का ही परिचायक होता है। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महिम दिग्गज डोले। जब वे कहते हैं कि तौरहु छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनुभात। प्रभाव पक्ष की व्याख्या लक्ष्मण जी से बढ़कर और कौन कर सकता है, पर जब स्वभाव वर्णन की बात आती है तो कह देते हैं बस अब इसे रहने भी दीजिए। जब श्री भरत चित्रकूट की ओर आ रहे थे उस समय लक्ष्मण जी बड़े उग्र रूप में कहते हैं, जिमि करी निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू, ताई से ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपात्यों खेता। और वे युद्ध के लिए पूरी तरह से प्रस्तुत हो गए। प्रभु ने देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए। लक्ष्मण जी से कहा, प्रभु शायद आप यह सोच रहे होंगे कि आपसे बिना पूछे मैं यह क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यद्यपि मैं आपकी महिमा को जानता हूँ कि तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप संसार के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर भी इस समय मुझे जो उचित लग रहा है वह कह रहा हूँ। आपने समझ कहो अनुगामी। प्रश्न यह है कि जब लक्ष्मण जी जानते हैं कि श्री राम सर्वज्ञ हैं तो फिर उनसे श्री भरत के संदर्भ में पूछ क्यों नहीं लेते। पर लक्ष्मण जी का तात्पर्य है कि मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या कहेंगे। आप तो यही कहेंगे कि भरत बड़े सज्जन हैं। प्रभु ने चुप्पी साध ली क्योंकि वे सचमुच यही कहने वाले थे। आगे चलकर प्रभु ने कहा भी यही। लक्ष्मण जी से पूछा, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानई आप समान। आप इतने सरल, शीलवान तथा सुहृद हैं कि सबको अपने समान ही देखते हैं। मेरे पूछने पर आप कहेंगे कि भरत तो ठीक मेरी तरह ही हैं, अतः बिना आपसे पूछे मैं जो ठीक समझता हूँ वही कहूँगा। जब लक्ष्मण जी ने भरत जी की कटु आलोचना की तो देवता भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि श्री राम वन इसलिए आए हैं क्योंकि आगे चलकर रावण से युद्ध होना है। यदि कहीं लक्ष्मण जी ने युद्ध छेड़ दिया तो क्या होगा। इसीलिए देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि आप प्रभु का प्रभाव जानते हैं, पर आपका प्रभाव भी साधारण नहीं है। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। आप तो साक्षात शेष हैं। सृष्टि के प्रलय की क्षमता आप में है। और फिर धीरे से कह दिया, अनुचित उचित काज किछु हो, समुझी करई भल कह सब को, सहसा करी पाछे पछिताही, कहहि वेद बुध ते बुध नाही। श्री लक्ष्मण में अभिमान का लेश भी नहीं है। वे इतने कोमल भी हैं कि जो ही यह सुना संकोच लगा कि भाई भरत के लिए मैंने जो कुछ कहा कहीं वह अनुचित तो नहीं। अब प्रभु को अवसर मिला और भगवान श्री राम तथा सीता जी ने
लक्ष्मण को बड़े सम्मान के साथ बीच में बैठा लिया। राम सी सादर सन्माने और कहा कि तुमने जो कहा वह नीति की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। कही तात तुम नीति सुहाई, पर भरत के विषय में यह बात ठीक नहीं घटती। प्रभु ने पूछा, लक्ष्मण तुमने तो मुझे बोलने नहीं दिया, पर जब देवताओं ने कहा कि भरत अच्छे हैं तो विश्वास कर लिया, तब क्या तुम देवताओं को मुझसे अधिक ज्ञाता मानते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप इतने भोले हैं कि आपको अच्छे बुरे की परख नहीं है, पर ये देवता पक्के स्वार्थी हैं, व्यापारी हैं। ये अगर परख नहीं करेंगे तब तो इनका सारा व्यापार ही चौपट हो जाएगा। इसीलिए जब ये कह रहे हैं तो श्री भरत अवश्य अच्छे होंगे। लक्ष्मण जी का अभिप्राय है कि प्रभु का स्वभाव आवश्यकता से कुछ अधिक ही कोमल है, इसीलिए बार बार उनको टोकना पड़ता है। समुद्र के किनारे प्रभु विभीषण जी की बात मानकर अनशन को प्रस्तुत हो गए। प्रभु ने विभीषण से कहा, सखा कही तुमनी की उपाय, करई दैव जो होई सहाय। किंतु लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कहा, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशई सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। महाराज क्रोध प्रकट कीजिए, इस समय स्वभाव प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वभाव को जानते हुए भी केवल प्रभाव को मानते हैं और प्रभाव को ही प्रकट करते हैं। श्री भरत जी प्रभु के स्वभाव के पक्षधर हैं, वे इसका दावा भी करते हैं। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, मैं जैसा प्रभु का स्वभाव जानता हूँ वैसा अन्य कोई नहीं जानता। मानो एक प्रभाव का आचार्य है तो दूसरा स्वभाव का, पर श्री हनुमान जी दोनों के समान रूप से आचार्य हैं। इसीलिए प्रभु इन्हें प्रमाण पत्र दे देते हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव। प्रभु जिसे सबसे बड़ा प्रमाण पत्र देते हैं उससे यही कहते हैं कि तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो। इसका अभिप्राय है कि प्रभाव को दूर से भी सुनकर जाना जा सकता है, किंतु स्वभाव तो निकटस्थ का ही जान सकते हैं। यहाँ पर संकेत यह है कि जब लक्ष्मण जी प्रभु का चरित्र सुनाएंगे तो कहेंगे कि हमारे प्रभु कितने महान शक्तिशाली हैं, कैसे उन्होंने धनुष तोड़ा, कैसे बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। उनकी कथा इसी प्रकार की तो होगी, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी की कथा शैली दूसरी है। वे स्वभाव की भी कथा सुनाते हैं और प्रभाव की भी। श्री हनुमान जी से कोई पूछ दे कि स्वभाव महत्वपूर्ण है या प्रभाव, तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई समस्या यह है कि दोनों के बिना कल्याण नहीं होगा, इसीलिए दोनों की ही आवश्यकता है। श्री हनुमान जी की कथा में 3 बातों का समावेश होता है, अभाव, स्वभाव और प्रभाव। जीव को पहले अपने अभाव का अनुभव हो, कमी का अनुभव हो। हनुमान जी की कथा शैली यही है। जब वे जीव में अभाव का अनुभव हुआ देखते हैं तो प्रभु का प्रभाव सुनाते हैं। यद्यपि प्रभाव सुनकर जीव में आदर तो बढ़ता है, पर डर यह लगता है कि क्या प्रभु मुझे कृपा पात्र मानेंगे। तब हनुमान जी तुरंत स्वभाव सुना देते हैं कि हमारे प्रभु का स्वभाव कितना उदार है। मानो पहले अभाव की कथा, पर भाई वह कथा क्या होती है, वह तो जीव की व्यथा है। हनुमान जी से जब प्रभु ने पूछा कि ब्राह्मण देवता अपनी कथा सुनाओ, तो हनुमान जी कहने लगे कि मैं मंद हूँ, मोहवश हूँ, कुटिल हृदय हूँ और अज्ञानी हूँ। बाद में प्रभु ने कहा, हनुमान मैंने कहा था कथा सुनाओ, पर तुम तो व्यथा सुनाने लगे। हनुमान जी ने कहा, महाराज जीव की कथा उसकी व्यथा ही है, और वह कथा पूरी तब होगी जब आप जीव की व्यथा सुन लें और जीव आपकी कथा सुन ले। लक्ष्मण जी ने अपनी कथा में बताया कि प्रभु कितने वीर हैं, अतुलित शक्तिशाली हैं, किंतु सुग्रीव के जीवन में तो कायरता और पलायन ही भरा हुआ है। सुनकर वे सोचने लगे, मेरा क्या होगा, मेरी इनसे मित्रता कैसे होगी। इसीलिए श्री हनुमान जी ने अपनी शैली से कथा सुनाते हुए कहा, प्रभु आपका प्रभाव निसंदेह अद्भुत और अमित है, पर आपको भी सुग्रीव की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता सुग्रीव को आपकी है। तब हनुमान जी ने जो कहा उसकी नकल करके गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ठीक वैसी ही बात लिखी।
एक दिन गोस्वामी जी भगवान राम की सभा में गए और बड़े ध्यान से चारों ओर देखने लगे। प्रभु ने पूछा, आप यहाँ आकर पर ध्यान से चारों ओर क्या देख रहे हो? बोले, महाराज, मैं आपका एक नाम सुनकर आया था, अतः ध्यान से देख रहा हूँ। क्योंकि कथा में मैंने कहीं सुन लिया कि आप पतित पावन हैं, इसलिए मैंने सोचा कि देखूं इस सभा में कितने पतित बैठे हुए हैं, तब न हम माने कि आप पतित पावन हैं। यह देखकर बड़ी निराशा हुई कि यहाँ तो एक भी पतित बैठा हुआ नहीं दिखा। भगवान ने पूछा, तो फिर लौटने का विचार है क्या? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, सोचता हूँ कि यदि आप अपनी सभा में मुझे रख लें तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं हरि पतित पावन सुने। आपसे कोई पूछ दे कि आप पतित पावन कैसे हैं, तो आप किसी को दिखला नहीं सकते। क्या आप भरत जी की ओर दिखलाएंगे या लक्ष्मण जी या हनुमान जी की ओर के ये पतित हैं? इसलिए आप मुझे शरण में ले लीजिए, और जब कोई पूछे कि आप पतित पावन कैसे हैं, तो तुरंत मुझे दिखा दीजिएगा कि मैंने तुलसीदास जैसे पतित को पावन किया है, इसलिए पतित पावन हूँ। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानग बने। सचमुच प्रभु क्या सुंदर जोड़ी है हमारी आपकी। हनुमान जी ने तुरंत भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आपका नाम दीन बंधु है, और उस नाम की सार्थकता तो तब है जब आप किसी दीन को बंधु बना लें, और सुग्रीव से बढ़कर कोई दीन होगा नहीं, इसीलिए दीन जानित ही अभय करीजे। दीन जानकर जब इसे अभय बना देंगे तभी आपका दीन बंधु नाम सार्थक होगा। उन्होंने दोनों पक्षों की कथा सुनाई और अंत में पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। प्रीति के एक दिव्य बंधन में दोनों को बांध दिया। उसके पश्चात बाली का वध हो गया। सुग्रीव को राज्य भी मिल गया, पर वे 4 महीने तक प्रभु से मिलने नहीं आए। तब प्रभु ने पहले क्रोध का अभिनय किया, पर जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं जाकर ले आता हूँ, तो प्रभु ने उनसे कहा, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी ने सोचा, डर दिखाने का तो एक ही उपाय है। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और इसे देखकर सुग्रीव डर के मारे दौड़े आए। सुग्रीव के आने का बहुत समय बाद प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, उस समय तुमने सुग्रीव को लाकर बहुत बड़ा काम किया, पर जरा यह तो बताओ कि तुमने उसे भय कैसे दिखाया? बाण देखकर सुग्रीव की क्या दशा हुई, वह कितना डरा? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, यह काम मुझे कहाँ करने को मिला? प्रभु ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा, महाराज, जिन्हें आपने दूना कहा था वह कार्य तो उन्होंने पहले से ही पूरा कर दिया था। प्रभु को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कैसे कर दिया? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, जो कार्य मेरा बाण करता वह केवल उनकी वाणी ने कर डाला। मेरे बाण की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ा। यही हुआ भी। कथा आती है कि जब हनुमान जी ने देखा कि सुग्रीव प्रभु को भूल गए और लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाकर आ रहे हैं, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाई चरण ही सिरुनावा। हनुमान जी तो बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने सुग्रीव के निकट जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। हाँ हाँ, जरूर सुनाइए, आप तो बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। पर आज वे स्वभाव की कथा न सुनाकर प्रभाव की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि आपने देखा, प्रभु ने जिस बाण से बाली का वध किया था, वह बाण कहाँ गया? वह बाण क्या बाली के हृदय में रह गया? सुग्रीव बोले, नहीं नहीं, मैंने देखा कि वह बाण बाली के हृदय से निकलकर प्रभु के तरकश में ही आ गया। फिर सुग्रीव ने उत्सुक होकर पूछा, क्या इसका अर्थ आपने समझा? हनुमान जी ने कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि प्रभु ने इसीलिए इस बाण को रख छोड़ा है कि अगर सुग्रीव ने कभी कोई वैसी ही चेष्टा की तो इस बाण से उसे भी मारेंगे। उस कथा का परिणाम यह हुआ कि यद्यपि लक्ष्मण जी बाण लेकर भय दिखाने आए थे, पर यहाँ तो पहले से ही सुग्रीव डर गए। सुनि सुग्रीव परम भय माना, इतने में लक्ष्मण जी भी आ गए। सुग्रीव यह भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी को हनुमान जी ही समझा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा, सुनो हनुमंत संग लई तारा, करी बिनती समझाओ कुमारा।
तुम किसी प्रकार से लक्ष्मण जी को समझाओ। और ज्यों श्री लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को देखा तो भूल गए कि सुग्रीव को डराने आए थे, क्योंकि श्री हनुमान जी कथा सुनाने लगे और वे सुनने लगे। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। वर्णन करने लगे कि प्रभु कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं। लक्ष्मण जी सब सुनते हैं और सुनते सुनते अपना उद्देश्य भी भूल गए। तब श्री हनुमान जी उनको महल में ले आए, करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। उनका चरण धो दिया। महाराज, आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, फिर पलंग पर बैठा दिया। आश्चर्य होता है पलंग पर, पलंग तो सोने वाले के लिए होता है। जो लक्ष्मण कभी सोते नहीं, उनको बैठाने के लिए बागंबर बिछा देते, मृग चर्म बिछा देते या कुश बिछा देते। लक्ष्मण जी तो हनुमान जी की बात टाल न सके, बैठ गए पलंग पर, किंतु संकेत से पूछा, मुझे भी सुलाने की योजना है क्या? हनुमान जी बोले, महाराज, जीव भले ही कितनी भी गहरी नींद में सोने क्यों न जा रहा हो, पर यदि उसके सोने के कमरे में सर्प दिख जाए तो क्या उसे नींद आएगी? इसी प्रकार महाराज, आज जब सहस्र शेष भगवान पलंग पर बैठ गए, तब सुग्रीव नहीं सोएगा। इस प्रकार हनुमान जी जीवों को भगवान श्री राम से मिलाते हैं, जीवों के कल्याण के लिए सतत कार्यरत रहते हैं। उनकी सेवा भावना अद्वितीय है। ऐसा सेवक तथा भगवान श्री रामभद्र जैसा स्वामी संसार में कौन होगा? इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।